कलयुग का अंत कैसे होगा? इतना पाप बढ़ रहा है तो कलयुग का अंत कैसे होगा? पहले तो कलयुग को समझो, पाप को समझो। सतयुग के अंदर संपूर्ण सत्य था, सात्विक अंश था, तो कोई गाय नहीं कट रही थी। त्रेता आया, 25% पाप आया। द्वापर 50%। कलयुग का 70% जो पाप का पीक होना था, 3/4 अंश, वो हो चुका है। वो तुम्हारे कोविड के पश्चात से तुम देख ही रहे हो। करोड़ों लोग मरे हैं, हजारों करोड़ों लोगों के घर उजड़े हैं, रोज किसान अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। तुम शहरों में, भवनों में वास कर रहे हो, तुम्हें नहीं दिख रहा है। कलयुग अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है। जब 2019 में ये पाप हुआ तो भगवान को जागरूक होना पड़ा। भगवान ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने धरती पे अपना आखिरी अवतार काल्की उसे जागरूक किया। पैदा नहीं हुआ वो, उन्हें जागरूक होना था, वो जागरूक हो गए। उनके साथ ही बाकी चिरंजीवियों की जो शक्ति इसी धरती पे घूम रही थी, जिनमें आपके हनुमान जी, अश्वत्थामा, विभीषण, दत्तराज, बलि, ऋषि मार्कंडेय, कृपाचार्य, परशुराम, ये सब ऊर्जाएं हैं। शरीर खत्म हो चुका है, ये ऊर्जा जीवित है। आने वाले समय में आप समझ ले कलयुग का अंत होगा जब भारत में एक भी गाय नहीं कटेगी। भारत के अंदर गाय की सेवा होगी, गाय के गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी, गाय के गोमूत्र से फर्टिलाइजर और नेचुरल चीज़ें उत्पन्न होगी, गाय के दूध से तुम्हारी वनस्पति और शरीर का नियंत्रण होगा। मूर्खो, सबको कैंसर है तुम्हारे। ये जो विदेशी फर्टिलाइजर, केमिकल और ये जो तुम डाल रहे हो, डीएपी वगैरह, ले लो मजे। भारत के अंदर तुम्हें ही कैंसर हुआ, उससे तुम बीमार हुए, बीमार होकर कीमोथेरेपी की दवाइयाँ, वो भी उन्हीं कली पुरुषों की है। उन कली पुरुषों ने पूरे संसार को ग्रस्त कर दिया। इस समय पे वो कली पुरुष बैठे हुए हैं अमेरिका में। उन्हें डीप स्टेट बोल लो, इल्यूमिनाटी बोल लो, ओलिगार्क बोल लो, द कंपनी फैमिलीज बोल लो, पिंसर फैमिली, जो बोलना है वो बोल लो। वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं। अरे तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? जो बाइडेन अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो आदमी मूर्ख है। वो आदमी, उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो आदमी अपनी परछाई से बातें करता है। क्या वो अमेरिका चला रहा है? अगर वो अमेरिका चला रहा है तो इतना भयानक रशिया यूक्रेन का युद्ध ये कौन नियंत्रित कर रहा है? हाँ, इजराइल हमास का वॉर कौन नियंत्रित कर रहा है? पूरे दुनिया के अंदर जो ये वॉर हो रहे हैं, ये डीप स्टेट कराती है, क्योंकि हथियार भी उन्हीं के बनाए जाते हैं, एड भी उन्हीं के दी जाती है, डॉलर भी उन्हीं के प्रिंट करे जाते हैं, दूसरे देशों को लोन भी उन्हीं के डॉलर के नाम पे दिया जाता है। ग्लोबल रिजर्व करेंसी डॉलर है। आने वाले समय में इसे खत्म कर देंगे हम, चिंता ना करें। नवंबर तक रुके, नवंबर के पश्चात देव उठनी है। विष्णु जागरूक होके वापस आएंगे। वापस आते ही वो दैत्यराज बलि को उनका लक्ष्य समझाएंगे। काल की अपना साक्षात्कार दैत्यराज बलि को प्रदान करेंगे। और दैत्यराज बलि योगी आदित्यनाथ है। वो भारत के अंदर सबसे पहले जो अधर्म हो रहा है, क्योंकि प्रकृति को बचाना है तो गाय का रक्षण करना होगा। गाय का रक्षण करोगे तो तुम्हारी सभ्यता बचेगी। गाय ही सनातन है, इसीलिए गाय को देवताओं की बहन बोला गया है। कामधेनु देवी है, वो हमारे लिए माँ का स्वरूप है। मूर्खो, तुम कहते हो कि जानवर माँ है, जानवर माँ है। तुम्हारी माँ का 9 महीने के पश्चात दूध बनना बंद हो जाता है। उसके पश्चात तुम उसी गाय का दूध पी के पले बड़े हो। अपनी माँ का दूध पी लेते पूरी जिंदगी। काहे तुमने गाय का धारण करा? जिसका दूध पीते हैं उसका कर्ज चुकाया जाता है, ठीक है। और जो उसे काट के खाता है, सबसे पहला नरसंहार उन्हीं का करेंगे हम। अब हमें मजहब वजहब से मतलब नहीं है, आप समझ ही गए होगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। फिर हमें खालिस्तानी धमकी देने के लिए, जान से मारने के लिए फ़ोन करते हैं। अब खालिस्तानी कौन है? खालिस्तानी वो लोग हैं जिनका आधा परिवार कन्वर्ट हो गया था, जो पंजाब में बैठा है पाकिस्तान के, और वहाँ से ड्रग्स का कारोबार होता है। जो भी धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे उन सब का अंत किया जाएगा। 2055 तक सतयुग लाया जाएगा। भारत दोबारा से सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बन जाएगा। भगवान काल्की का कार्य संपन्न हो जाएगा और भूदेवी तृप्त होगी। वरना तुम इस ब्रह्मांड की खाट खड़ी करने पे लगे हुए हो। इस बार की गर्मी याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है हमें। आने वाली 2 से 3 साल में 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा, सारी वेजिटेशन ही फूक देंगे, सारी बर्फ़ पिघला देंगे, सारी धरती डुबो के तुम्हें वैसे मार देंगे। ग्रेट फ्लड की स्टोरियाँ, द आर्क ऑफ नोआ, मनु की कहानी अनेकों हैं, तो चिंता ना करो। अगर कल्कि ने ये रूप नहीं धारण करा, ये लीला नहीं रची, तो और भी विकल्प है, लेकिन अधर्म का नाश अवश्य होगा। इसी प्रकार कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि अगर तू इनका वध नहीं करेगा तो तुझे क्या लगता है कि मैं इन्हें जीवित रहने दूंगा? समय आ चुका है सभी अधर्मियों के नाश का। उसमें जो जो हैं तैयार रहें। नमो काल की देवाय नमः।